हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका एग्जाम बी में। सो दोस्तों, मार्च का महीना आ चुका है। स्प्रिंग आप सभी समझते ही हैं। अगर आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे और अगर आप अपने आसपास के कंक्रीट के जंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ के पहाड़ की तरफ या फिर नेचर को देखेंगे तो आपको एक अलग ही रौनक महसूस होगी। तो उस रौनक को अपने जीवन में भी महसूस करना है, और वो कैसे? सो दोस्तों, मार्च इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अगेन, क्योंकि आप सभी को पता है पतझड़ के बाद जब प्लांट नए स्टार्ट कर सकता है तो आप क्यों नहीं, या फिर हम क्यों नहीं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नाबार्ड के लिए, क्योंकि नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडीज, हालांकि नाबार्ड एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है ना, ये डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कई बार हम ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट से इस टाइप से पढ़ाते हैं कि नाबार्ड को भी रेगुलेटरी बॉडी बताते हैं, और कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स इंटरव्यू में गलती करते हैं। नाबार्ड एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। ओके, हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन इस साल कब आ सकता है। ओके, मैं आपको एक चीज और बता दूं स्टार्ट करने से पहले ही, आप सभी को पता है सुशील रगड़े सर और उनके सोर्सेज, या फिर जो हमारे सोर्सेज होते हैं उसके थ्रू हम आपको बताते हैं जब भी डेट्स अनाउंस होती हैं। अभी हमारे पास डेट्स नहीं है, अदरवाइज हम आपके लिए डेट्स लेके ही आते हैं, और वो जब भी हमें पता चलेंगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। बट तब तक हम एक ट्रेंड समझते हैं, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हैं नाबार्ड में और थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सुशील रगड़े सर के एफर्ट्स के बारे में। सर स्टूडेंट्स के लिए कितना लगे रहते हैं वो आप इससे समझ सकते हैं कि सर ने श्री डॉक्टर भगवत किशन राव करात सर से मिले थे, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एमओएस इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और उन्होंने ये डिस्कस किया था उनसे कि स्टूडेंट की ईज के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए एक ईयरली रिक्रूटमेंट कैलेंडर फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे आईबीपीएस करता है, जैसे एसएससी करता है, जैसे यूपीएससी करता है, यूकेपीएससी, यूपीएससी, एमपीएससी, जितने भी पीएससीज हैं वो सब करते हैं। तो क्यों ना एक डीएफआईज के लिए या फिर रेगुलेटरी बॉडीज के लिए भी किया जाए, जिसमें आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, एडा है, और आईएफएससीए है, पीएफआरडी, एग्जिम बैंक, एसीजीसी, एनएचबी, एसबीआई और एलआईसी, सो दैट कि स्टूडेंट्स के लिए इनकी प्रिपरेशन करना थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए। अदरवाइज ऐसा ही होता है कि हम इसी चक्कर में रहते हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा की उम्मीद में बैठे रहते हैं, और जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन हमें पता चलता है अरे टाइम तो कम बचा है, तो अब ऐसे में क्या करें। इसके लिए सर ने ये डिस्कस किया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सर का ये एफर्ट कैसा लगा था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि नाबार्ड का नोटिफिकेशन कब एक्सपेक्टेड है। मैं आपको एक चीज बताऊं, 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 2 सितंबर को आया था, और जो इसका एग्जामिनेशन था प्रीलिम्स का 16 अक्टूबर को था, मेंस 19 नवंबर को था, फरवरी 2024 या फिर 22 फरवरी को इसका रिजल्ट फाइनली आउट हुआ है, और अभी मार्च चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ कि क्या चीजें अलग हुई हैं। नाबार्ड के एग्जामिनेशन में बहुत सारे सरप्राइजेस हमेशा होते हैं। इस बार उम्मीद थी 2023 में कि नोटिफिकेशन अगेन जून जुलाई में आएगा, बट ये तो थोड़ा सा डिले हुआ और ये सितंबर में आया। बट ऐसा नहीं है कि नहीं आया, आया था 16 अक्टूबर को। जब ये डेट्स, हालांकि ये डेट्स भी हमने आपको पहले ही बता दी थी, और मैं आपको एक चीज बताऊं कि 19 नवंबर की जो डेट फिक्स थी, बट 16 अक्टूबर के बाद जो मेंस का रिजल्ट था वो 5 नवंबर को आया था। अब आप देख सकते हैं 5 नवंबर के बाद आपके पास सिर्फ 14 डेज बचते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो इसलिए प्रिपरेशन बहुत पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि मेंस पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, और प्रीलिम्स देने के बाद किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फील नहीं आता कि मेरा तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन को देखना है और फिर हम देखेंगे कि कब एग्जाम की डेट है, ये सब ना पढ़ाई को टालने वाली चीजें होती हैं। और जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, वो ये चीजें बिल्कुल नहीं करते हैं, आपको भी पता है। जो सीरियस स्टूडेंट है या फिर यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हर साल पढ़ते ही हैं, बिना इस चीज को ध्यान में रखे हुए कि एग्जाम की डेट कब आएगी, और वो फेज 2 के लिए भी पढ़ते हैं। तो यही चीज आपको भी समझनी है। एक चीज यहाँ पे हमको जो टेक अवे ये है, आप देखेंगे 2021 में फरवरी में रिजल्ट आया, जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया था, फिर अगले साल 2021 में अप्रैल में रिजल्ट आया, फिर से जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया था। मतलब यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है कि 2 महीने में आएगा कि 4 महीने में आएगा, कभी भी आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप पहले की रिक्रूटमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत जल्दी, देखिए 15 मई को प्रीलिम्स, 12 जून को मेंस एग्जामिनेशन,
5 अगस्त को प्रीलिम्स, 29 अगस्त को मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे टाइम बहुत कम मिलता है। और ये तो अभी पिछले 2-3 साल से कोविड के बाद से थोड़ा सा ज्यादा टाइम हमें देखने को मिला है, बट नाबार्ड ज्यादा टाइम देता नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बार हमने फिर से देखा टाइम कम मिला, हो सकता है इस बार जब नोटिफिकेशन आए तो और कम टाइम मिले, तो इसलिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। नाबार्ड एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और अभी आपको पता है कि 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद इसकी सैलरी 1,25,000 प्लस इन हैंड हो जाएगी, अलाउंसेस अलग। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको मिस नहीं करना है। ओके, सो दोस्तों, नाबार्ड से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, हम कल यानी कि 7 मार्च को 5 बजे एक सेशन लेकर आने वाले हैं, जो कि क्लोज सेशन होगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं ताकि हम उनको डिस्कस करें। और आप देख लीजिए, आप अभी मार्च के मंथ में हैं और आपके पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है। नोटिफिकेशन फरवरी के बाद आपको पता है जून में भी आ सकता है, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी। अभी आपके ऊपर है कि नोटिफिकेशन का वेट करें या फिर पढ़ना शुरू करें। और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आरबीआई सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें कॉमन है, तो आप थोड़ा सा माइंड में रखिए, प्लान कर लीजिए, ताकि जब इसका नोटिफिकेशन आए तो आपको चीजें कवर करना आसान हो। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। 8 सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लगता है, और एआरडी की वजह से या फिर ईएसआई या फिर डिसीजन मेकिंग से थोड़ा डिफिकल्ट हमें लगता है। उस चीज को अभी से आप लेके चलिए। ओके, इस कोट के साथ मैं अपने सेशन को एंड करूंगा। थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ, सब कुछ हो सकता है। ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल, अनलेस कि कोई मुझे वही ना कह दे, वो जो थ्री इडियट्स वाली मूवी में था कि टूथपेस्ट को बाहर निकाल के लो, अब इसको वापस डालो। सो ऐसी चीजें नहीं है, बट यू नो इट वेरी वेल कि पढ़ाई के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है। प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कल के सेशन में कनेक्ट करिए, वहां पे हम सारे डाउट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।